दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और आप अमेरिका के उस इलाके में रहते हैं जहां ज्यादातर लोग ईसाई हैं। अब सोचिए, अगर वहां के लोग सिर्फ इसलिए आपको किराए पर मकान नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप उनके धर्म के नहीं हैं, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? ऐसी स्थिति में दो तरह की प्रक्रियाएं हो सकती है। पहली, आप यह कह सकते हैं कि जहां हमारे धर्म के लोग ज्यादा हैं, वहां ईसाइयों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। यह सोच बदला लेने वाली भावना को दिखाती है। वहीं दूसरी सोच यह कहती है कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही सोच और यही कहलाती है धर्मनिरपेक्षता। दूसरी वाली जो सोच है, ये सोच जो बराबर का हक मिलना चाहिए और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सोच धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है हर धर्म का सम्मान करना, किसी एक धर्म को दूसरों से बड़ा या छोटा न मानना और धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव न करना। तो यही है हमारा धर्मनिरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। यहाँ सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेती, बल्कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम धर्मनिरपेक्षता की समझ से जितने भी प्रश्न हैं, मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न हैं, मैं इन सभी का प्रश्नों का उत्तर करने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए सभी प्रश्नों का उत्तर करते हैं एक एक कर। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अपने आस पड़ोस से प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? तो इसका सही उत्तर होगा, मेरे आस पड़ोस में पूजा पाठ, आरती, मस्जिद में नमाज, चर्च में प्रार्थना, गुरुद्वारे में लंगर और कीर्तन। यानी हमारे आस पड़ोस में जो है पूजा पाठ होती है, जहाँ पे आरती भी होती है, मस्जिद है जिसमें नमाज लोग पढ़ते हैं, चर्च में लोग प्रार्थना करते हैं और गुरुद्वारे में लंगर और कीर्तन करते हैं तथा त्योहारों पर जुलूस होते हैं। तो हाँ, इससे पता चलता है कि हमारे देश में हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। तो इससे हमें ये प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाना है और इसमें यही बताना है कि धार्मिक क्रिया को स्वतंत्रता का पता कैसे चलेगा। तो हमारे आस पड़ोस में ये सब कुछ होते हैं, पूजा पाठ, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं लोग, चर्च में प्रार्थना करते हैं, गुरुद्वारे में लंगर कीर्तन होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में सभी धर्मों के अपनी अपनी क्या है, मान्यताएं के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न यह कहता है कि अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? बिल्कुल देगी, क्योंकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार दखल देगी क्योंकि यह मानवाधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स और संविधान के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। कोई भी धर्म कानून और मानवता से ऊपर नहीं है। कोई भी ऐसा सरकार कभी भी ऐसा नहीं कह सकता कि किसी भी धर्म को कोई भी नवजात शिशु को मारे, है ना? ये बिल्कुल गलत है ना? ऐसे भी हमारे सामाजिक दृष्टि से भी और ये लॉ के यानी कानून के हिसाब से भी गलत है। तो ये बिल्कुल सरकार इसमें दखल देगी, ये बात सही है। अब तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि इस तालिका को पूरा कीजिए। ये तालिका है जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तालिका को पूरा करना है। यहाँ पे उद्देश्य दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्यों है, यह महत्वपूर्ण क्यों है और इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण देना है ना? तो इसका सही उत्तर होगा उद्देश्य में पहला है कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता। तो इसका महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये सभी धर्मों को लोगों को समान अवसर और सम्मान मिलता है, ये महत्वपूर्ण है। उल्लंघन, हिटलर द्वारा यहूदियों पर अत्याचार किया था, ये उल्लंघन का एक उदाहरण है। दूसरा, राज न तो किसी धर्म को थोपता है और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे महत्वपूर्ण क्यों है ये? तो लोगों को अपने धर्म का पालन करने की आजादी मिलती है। कोई भी धर्म जो है, कोई जो भी लोग हैं, वो अपने अपने धर्म का पालन करने का उनको पूरा
राइट्स है, पूरा इंडिपेंडेंस है, पूरा उनको आज़ादी है। जैसे एक एक्सेप्शनल में क्या है, जहाँ पे ये उल्लंघन का एक है, तो सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को पूजा करने की अनुमति नहीं है। तो ये एक उल्लंघन का है बात। तीसरा है, एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरों लोगों को न दबाएं। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो महत्वपूर्ण यह है कि समानता और न्याय सुनिश्चित होता है। और इसमें एक जो क्या है, यहाँ पे उल्लंघन का एक उदाहरण है, इसमें छुआछूत की प्रथा एक उल्लंघन का ये उदाहरण है जो छुआछूत की प्रथा को दिखाता है, जिसमें हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, यानी छुआछूत की प्रथा, छुआछूत। तो ये एक एक्सेप्शन में है, यानी ये दिखाता है उल्लंघन का एक उदाहरण का। तो ये है, टेबल पूरा फुल हो गया। अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए, उसमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित है, इससे क्या संकेत मिलता है। तो अगर हम कैलेंडर में देखते हैं तो उसमें सही उत्तर होगा इसका कि दीपावली, ईद, क्रिसमस, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती जैसी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से जुड़ी हुई है। तो इससे संकेत मिलता है कि भारत में सभी धर्मों को समान महत्व और सम्मान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को ही यहाँ पे सम्मान दिया जाता है या फिर उसे महत्व दिया जाता है। जितने भी धर्म हैं भारत में, उन सभी धर्मों को यहाँ पे महानता और सम्मान दिया जाता है। इससे ये पता चलता है, इससे यही संकेत मिलता है। पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण दें। तो इसका सही उत्तर होगा, जैसे हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव, शाक्त बोलते हैं, एक ही दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण हैं। एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण हैं, है ना। वहीं इस्लाम में सुन्नी शिया है, ईसाई धर्म में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट है, बौद्ध धर्म में हीनयान या महायान है। तो ये क्या है, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर छठा, कहता है कि भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझाने वाला विचार क्यों नहीं है। क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, राज्य किसी धर्म को ना तो बढ़ावा देगा और न ही दबाएगा। राज्य किसी भी धर्म को न तो बढ़ावा देगा, किसी भी धर्म को राज्य बढ़ावा नहीं देता। कोई भी धर्म हो, राज्य ये नहीं कह सकता है, राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है और न ही उसे दबाएगा कि इस धर्म को मतलब दबा दिया जाए, ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन जब कोई धार्मिक प्रथा लोगों के मौलिक अधिकार उल्लंघन करता है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार, हमारा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, जीवन जीने के अधिकार को कोई छीनता है, तब जैसे छुआछूत या लड़कियों को विरासत से वंचित करना, ये जो है ना, तब राज्य हस्तक्षेप करता है, यानी इंटरवेंशन करेगा। यानी दूरी का मतलब उदासीनता नहीं, बल्कि न्याय और समानता सुनिश्चित करना है। ये इसको दिखाता है। धर्म फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझाने वाला विचार क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सरकारें हस्तक्षेप करती है अगर कोई हमारे अधिकारों को उल्लंघन करता है तो। ठीक है, इसका सही उत्तर ये होगा। सातवां नंबर प्रश्न है, यह पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। इन वाक्यों का अर्थ और धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित लिखिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साथ में एक पोस्टर दिया गया है, ये पीस इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस इट कैन नॉट इग्नोर। यहाँ पे जो दिया गया है ये, है ना, फ्रॉम फियर, शांति कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया है, या हमारी आपसी चिंताओं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका वाक्यों का अर्थ है कि शांति डर से नहीं बल्कि आपसी समझ, सहयोग और समानता से आती है। यह हमें सिखाता है कि भिन्नताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि साझा हितों के साथ जीना सीखना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता भी यही कहती है, यही सभी धर्मों का सम्मान करते हुए समाज में सौहार्द यानी बनाना चाहिए, यानी शांति बनाना चाहिए, पीस बनाना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। तो यह पोस्टर जो है शांति के महत्व को रेखांकित करता है और दिखाता है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर को, ये शांति सद्भाव को दिखाता है। इस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, यानी शांति जो है कभी खत्म होने वाली प्रोसेस नहीं है और इसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। तो आप हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सरल भाषा में किया। अगर आपने को कुछ यहाँ पे शब्द हैं जैसे जोर जबरदस्ती, इसका मतलब है किसी को कोई चीज करने के लिए मजबूर करना। व्याख्या के स्वतंत्रता, हस्तक्षेप, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। तो इन सभी को प्रश्नों का हम सब ने उत्तर कर लिया। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों और समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के लिए। तो अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।